हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल थिंकिंग इज़ बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग में। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि किसी भी सिचुएशन का, कोई कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस सिचुएशन में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और हमारा बिहेवियर कैसा होता है। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी ये थॉट प्रोसेस पर कि हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी सोच कैसी है और हमारी सोचने समझने की क्षमता कैसी है। आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ सब कुछ। एक पर्सन है, अपने घर पर बैठा है, कोई भी उसके साथ दूसरा पर्सन आकर बहस करने लगता है। दूसरा पर्सन कोई भी होता है, छोटा बड़ा, हस्बैंड वाइफ, कोई पड़ोसी या कोई अननोन पर्सन, कोई भी आकर उसके साथ बहस करता है। तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, सोचे जरा। देखो, उसका बिहेवियर डिपेंड करता है उसके सोचने समझने पर कि उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है। अब देखो, अलग अलग कंडीशंस में बताता हूँ आपको कि कैसे सोचने पर उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। सबसे पहले उस पर्सन ने सोचा कि ये पर्सन आया है, ये हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है, ये कभी मेरे साथ इज्जत से बात नहीं करता, हमेशा मेरी कमियां निकालता रहता है, ये पर्सन जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए मेरी बेइज्जती करता रहता है। इस कंडीशन में पर्सन को ज़्यादा गुस्सा आएगा, उस पर्सन का बीपी बढ़ेगा, उस पर्सन की हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, सिचुएशन और ज़्यादा पैनिक होती चली जाएगी, उस पर्सन का एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, हो सकता है लड़ाई भी हो जाए। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अब उस पर्सन ने ये सोचा, कोई पर्सन आकर उसकी बेइज्जती करता है तो सोचता है यार हमेशा मेरी ही बेइज्जती करते रहते हैं सारे, मेरी किस्मत ही ख़राब है शायद, हो सकता है मुझ में बहुत सारी कमियां हो, मैं काबिल ही नहीं हूँ किसी चीज़ के, हर बार मेरी ही कमी निकलती है, जहाँ जाता हूँ सारी जगह मेरी बेइज्जती होती है, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। अब ऐसी सिचुएशन में वो बंदा खुद को डिप्रेस्ड फील करेगा, उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम रहेगा, स्टेट ऑफ माइंड उसका लो रहेगा, उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, उसका एनर्जी लेवल बहुत वीक रहेगा। अब देखो, पहली कंडीशन में उसने क्या सोचा कि गुस्सा आया और उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। इस कंडीशन में उसने कुछ और सोचा, थोड़ा डिप्रेस्ड फील हुआ और एनर्जी लेवल कम हो गया। देखो कैसे सोचने पर ही दो अलग अलग सिचुएशन बनती चली गई। अब देखो, थर्ड कंडीशन में वो पर्सन सोचता है कि सामने वाला पर्सन उसकी कोई बात नहीं मानता, कि अक्सर सारी जगह सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पर वो पर्सन मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं मानता, जनरली मैं ऐसा व्यवहार डिज़र्व नहीं करता, बट ये पर्सन हमेशा मेरी बात काटता रहता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। अब इस कंडीशन में वो पर्सन खुद को अपमानित महसूस करेगा, जितना अपमानित महसूस करेगा उसका हेडेक बढ़ता चला जाएगा, शरीर भी भारी भारी फील होने लगेगा। देखो, अलग सोचा, बिहेवियर फिर बदल गया बंदे का। अब देखो, फोर्थ कंडीशन में वो पर्सन सामने वाले के बारे में सोच रहा है कि ये पर्सन मुझे अपमानित इसलिए कर रहा है कि शायद ये पर्सन मुझे किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है, हो सकता है कि अब मैं इसे इतना अच्छा ना लग रहा हूँ कि दूसरा पर्सन इसे कोई ज़्यादा अच्छा लगने लगा हो, सोच सकता है वो। अब इस कंडीशन में उसको जेलसी वाला फैक्टर ज़्यादा आने लगेगा, वो किसी भी और पर्सन के ऊपर अपना गुस्सा ज़्यादा निकालेगा। देखो, सोचने से फिर उसका बॉडी रिएक्शन और उसका बिहेवियर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में वो सोचेगा कि इन दिनों उससे कोई गलती हुई है और उस गलती के कारण सामने वाला उससे नाराज़ है, और हो सकता है कि उस गलती का गुस्सा ये अब मेरे ऊपर निकाल रहा हो। तो इस कंडीशन में वो खुद को थोड़ा गिल्टी महसूस करेगा और सोचेगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा और उसे ठीक करता हूँ। तो इस सिचुएशन में वो सिर्फ थोड़ा गिल्टी फील करेगा और बैठ जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट कंडीशन में वो सोचता है कि मैं सामने वाले को ज़्यादा खुश ही नहीं रख पा रहा हूँ, कि वो परेशानी में ऐसी बातें कर रही है, हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, उसको भी नहीं करा पा रहा हूँ,
मेरी भी लाइफ बोरिंग चल रही है, उसकी भी लाइफ मैंने बोरिंग कर दी है। तो ऐसी कंडीशन में वो सोचता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर में उन दोनों के रिलेशन को लेकर उसे थोड़ा अनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगती है, अनसर्टेनिटी की फीलिंग होने लगती है। अब ऐसे टाइम पे उसको थोड़ा एंग्जाइटी होने लगती है, उसका मन घबराने लगता है। अब देखो, सिर्फ उसकी थिंकिंग ने फिर उसका बॉडी रिएक्शन और उसका बिहेवियर चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में वो सोचता है कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी छोटी छोटी बातों को नोट कर कर मुझे कितना परफेक्ट बनाना चाहती है लाइफ में। ये मेरी धीरे धीरे मेरी सारी कमियां पकड़कर, मेरी सारी कमियां दूर करके मेरी लाइफ को कितना हसीन बना देगी। अब ये सोचने से उसे और ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग होने लगी, उसका प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। अब देखो, सिर्फ सोचने से उसका बॉडी रिएक्शन और उसका बिहेवियर फिर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में वो सोच रहा है कि इसे शायद मेरे किसी सीक्रेट का पता चल गया है जिसके कारण ये मुझसे नाराज़ है। अब क्या होगा, ये भगवान बस आज बचा ले, किसी तरह इस मैटर को क्लोज कर दे भगवान, मैं कभी कुछ नहीं करूँगा बुरा। अब देखो, इस कंडीशन में वो और ज़्यादा अफ्रेड फील करेगा, उसके लिए और ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब देखो, उसकी सोच ने फिर उसके बॉडी के रिएक्शन को और उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में वो सोचता है, सामने वाला पर्सन बोल रहा है और वो सोच रहा है अरे छोड़ यार, अभी थोड़ा गुस्से में है वो, जब वो थोड़ा गुस्सा उसका उतर जाएगा तो आराम से समझाऊंगा, आराम से बैठ के बात करूंगा। और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो बिल्कुल कूल रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस कंडीशन में उसकी बॉडी कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी, उसके बिहेवियर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल वैसे ही कूल रहेगा। अब देखो, यहाँ पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ फालतू सोचा नहीं, तो उसका बॉडी का रिएक्शन और उसका बिहेवियर फिर चेंज हो गया। अब देखो, अलग अलग कंडीशन में बॉडी ने कैसे अलग अलग बिहेव किया, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी थॉट प्रोसेस पर। जैसा आप सोचोगे, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, वैसी ही आपकी फीलिंग बनेगी, वैसे ही आपके इमोशंस होंगे, और जैसे ही आपके इमोशंस होंगी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी, वैसे ही आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे और वैसा ही आपका बिहेवियर बनेगा। यानी कि आपका सारा बिहेवियर डिपेंड करता है आपकी थॉट प्रोसेस पर। दोस्तों, आपकी लाइफ कैसी भी है, अच्छी है बुरी है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी थॉट प्रोसेस पर। आपकी लाइफ कैसी होगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके सोचने पर, आपकी थिंकिंग के ऊपर। पर ये थिंकिंग बनेगी कैसे, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बनेगी? अक्सर लोगों की तो नेगेटिव थिंकिंग होती है। कैसे करें, क्या क्या होगा इस थॉट प्रोसेस के पीछे, कैसे बनती है, क्या क्या फैक्टर काम करते हैं? तो आने वाली वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर बात करेंगे कि अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं, सबसे ज़्यादा अपनी सोच पर, अपनी थॉट्स पर कैसे काम करें। दोस्तों, आने वाला समय मैं लगभग 10-12 वीडियो बना रहा हूँ इसी सीरीज़ पर। आप चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम इसी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।